हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर, और जो आपकी बुक है वो है राजनीति सिद्धांत अवधारणा है विचार सेकंड सेमेस्टर। और जो इकाई जो है इसका मतलब जो इकाई 1 जो है स्वतंत्रता, उसका चैप्टर जो है फर्स्ट स्वतंत्रता नकारात्मक और सकारात्मक। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और उसका नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, और महत्वपूर्ण विचारक जो है जैसे लॉस्की है, मैकफर्सन है, मार्क्सवाद है, जेएस मिल है, इनके विचारों को मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता, ये जो है स्वतंत्रता आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार है और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। और इसमें इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता और कोई भी बंधनों का ना होना, मतलब बंधन मतलब रुकावट का ना होना। और ये आर्टिकल 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है और ये दूसरा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और ये शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है और जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बिना अन्य अधिकार का उपयोग संभव नहीं है। तो मैंने अभी तो आपको बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो उसको अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और ये लैटिन भाषा के लिबर से बना है जिसका अर्थ है बंधनों का ना होना। भारत का संविधान जो है अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हुआ तो और अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के अपने हित में तथा सामाजिक संबंध को अधिक कुशल और उन्नत बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, या आप इसको भी नोट कर सकते हैं और साथ क्या है आप नोट्स भी बना सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा राजनीति की केंद्रीय समस्या है क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ को पूर्ण स्वतंत्रता माना जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कि आप स्वतंत्रता को विभिन्न रूपों में भी देख सकते हैं, जैसे शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिकार के तहत नागरिक को अपने विचार को अभिव्यक्त करने और आवाजाही की आज़ादी दी गई है, मतलब अपने विचार व्यक्त कर सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों के विचार अभिव्यक्त करने और भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है कि कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ जो है मनमानी करने या अपनी इच्छा कार्य करने से लगाते हैं। तो आप एक्सप्लेन इसको भी लिख सकते हैं पॉइंट को। और स्वतंत्र विचारक प्राचीन परंपराओं से मुक्त होने के अवसर को ही स्वतंत्रता समझते हैं। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो स्वतंत्र विचारक जो है प्राचीन परंपराओं, जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनसे मुक्त होना के अवसर को ही क्या वह मानते हैं, स्वतंत्रता समझ सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अर्थ तंत्रहीनता नहीं है बल्कि स्वतंत्रता को उस स्थिति का नाम है जिसमें तंत्र या अधीन तो हो, अवश्य हो, परंतु ही खुद पर लगाई, मतलब जो भी आपको दी गई है वो स्वयं पर इतनी पाबंदी लगाई गई हो। नेक्स्ट है, सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना अस्त्र शस्त्र सभा व सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सबसे मेन महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की प्रकृति। यदि मैं प्रकृति को बताऊं तो उसमें बताया गया कि मानव के गुण के रूप में और मानव की स्थिति के रूप में हम स्वतंत्रता की प्रकृति को देखते हैं। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में भी हम जान सकते हैं कि सकारात्मक क्या होती है, नकारात्मक क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? भारी बाधाओं की अनुपस्थिति, मतलब जो भी बाहरी जो रुकावटें हो रही है वो रुकावटें ना होना। नेक्स्ट है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है मौजूदा बाधाएं जो दे रखी है, मतलब रुकावटें जो दे रखी है उनसे उनको दूर करना। नेक्स्ट आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति। और जॉन लॉक और एडम स्मिथ भी आप इसमें लिख सकते हैं। एडम स्मिथ का विचार था कि राज्य की गतिविधि के क्षेत्र को संभव सीमाओं तक सीमित किया जाना चाहिए, मतलब जो गतिविधि है राज्य की वो कुछ क्षेत्र तक या उनको संभव मतलब सीमाओं तक एक सीमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कहना अभिप्राय यह है कि इसका कि पूर्ण स्वतंत्रता हो अर्थात किसी प्रकार की प्रतिबंधित ना होना चाहिए, कि हर व्यक्ति काम करने की उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए
उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। वे विधानमंडल या कार्यपालिका को इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये आप एक तरीके नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ले सकते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो भी स्वतंत्रता दी गई है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उचित प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, मतलब कि जो भी स्वतंत्रता की दी गई है उस पर प्रतिबंध अवश्य होने चाहिए ताकि स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो, यही एक तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता है। यदि व्यक्ति को यही अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रकार। अब ये प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है, जैसे कहीं भी घूमने जाने की स्वतंत्रता, ये क्या है, इसकी नागरिक स्वतंत्रता है। और आर्थिक स्वतंत्रता मतलब कहीं भी काम करने की स्वतंत्रता, वो कितने भी कम वेतन पे काम कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता है, वो किसी भी कम पे ज़्यादा पे वो काम कर सकता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता होती है जिसमें वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है, ये उसके राजनीतिक अधिकार होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें धर्म से अधिकार उसको दिए गए, धर्म के आधार पर टैक्स दे सकता है वो, और किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, ये सारी उसकी स्वतंत्रता है। ये जितने भी बताया मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विचार कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में लॉस्की के विचार, मैकफर्सन के विचार और जेएस मिल के विचार, मार्क्सवादी के विचार, इनमें से कोई ना कोई एक विचार जरूर आता है एग्जाम में, या दोनों विचार भी एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं तो सबसे मेन यदि क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के लॉस्की के विचार प्रकट करें, तो सबसे मेन जो भी मैंने अभी तक समझाया, आप पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में आप लॉस्की के विचारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई भी विचार आ सकता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको पेज एक तरीके से कंप्लीट करना है, मान लो कि एक क्वेश्चन कम से कम मे बी आपको 4 पेज में एक तरीके से आंसर कंप्लीट करना होता है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसको एक तरीके से आपको 4 में भी 5 पेज में कंप्लीट करना होता है, और वर्ड एक तरीके वर्ड भी दिए गए होते हैं, कितने वर्डों में लिखना है, उसके आधार पर इस एक तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को कंप्लीट करते समय आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके बारे में, मान लो कोई स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, स्वतंत्रता के लॉस्की के विचार क्या है, तो पहले स्वतंत्रता के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता है क्या, और उसको स्वतंत्रता को हम किस प्रकार देखते हैं, और उसके विचारों को फिर हम बाद में प्रकट कर सकते हैं। तो पहले हमें स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करना है, फिर विचार को एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके एक तरीके पेज कंप्लीट हो सके। तो मैं आपको बताता हूँ विचार कौन कौन से हैं। जो विचार जो हैं, पहला है लॉस्की के विचार। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर से लेकर आया हूँ, और ये कुछ दिनों में एक तरीके से सारे इसके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं सारी चैप्टर जो है इसके अपलोड कर दूंगा, और आप इनको एक तरीके से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और पहले भी कुछ वीडियो डली हुई है जिनको आप एक तरीके से देख सकते हैं। ये दोबारा मैं डाल रहा हूँ ताकि एक तरीके से और अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया जा सके इसको, और आप एक तरीके से इसको समझ सकें अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब कि उस वातावरण का उत्सुक रखरखाव जिसमें पुरुषों को अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर मिले। तो लॉस्की कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता उसी को कह सकता हूं जिसमें एक तरीके पुरुषों को एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकार मिले, और अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती, उनका मानना ये है। नेक्स्ट है जो लॉस्की की व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में महत्व देते हैं, और कहते हैं कि राज्य की दया पर स्वतंत्रता नहीं छोड़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं कि लॉस्की के व्यक्तित्व के विकास के अवसरों की उपलब्धता साथ स्वतंत्रता को जोड़ते हैं, मतलब कि व्यक्ति की उपलब्धता जो है उसके साथ स्वतंत्रता को जोड़ते हैं। नेक्स्ट लॉस्की 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, निजी, राजनीतिक और आर्थिक। ये 3 उनके 3 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करते हैं कि निजी, राजनीतिक और आर्थिक मानव विकास के लिए आवश्यक होती हैं, और तभी मानव विकास एक तरीके से हो सकता है। मैकफर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है, कई बार एग्जाम में आया है इसको भी। नेक्स्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैक्सफर्सन सकारात्मक स्वतंत्रता के विकास की स्वतंत्रता कहते हैं, और मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता मनुष्य के रूप में कार्य करने की परिभाषित किया कि व्यक्ति पूर्ण तरीके से जो भी कार्य कर रहा है वो कर सकता है। नेक्स्ट मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ समाज में प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन, श्रम की उपलब्धता, और मैकफर्सन नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे आपको लग रहा होगा शॉर्ट है, आप इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें अपने विचार थोड़े मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉस्की के जो विचार हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब अपने अपने वर्डों में एक तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि एक तरीके कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आगे के विचार क्या है? नेक्स्ट विचार है जेस मिल। मिल ने राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थन के लिए नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के आगमन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, बल्कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को छीन भी सकते हैं। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र राज्यों के हस्तक्षेप के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवादी जो है अपने विचार प्रकट करते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा उदार व्यक्तिवाद के दृष्टिकोण से अलग है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार कल्याणकारी नीति जनता के दुख को कम कर सकती है, लेकिन वह पूंजीवाद के शोषणकारी चरित्र को नहीं बदल सकती। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं स्वतंत्रता केवल तभी संभव नहीं है जब उत्पादन, वितरण, भूमि, कारखाने, बैंकों, रेलवे, खानों आदि साधनों का स्वामित्व पूरे समाज के हाथ में अर्थात राज्य को हो। तो ये उन्होंने एक तरीके से बात कही। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं कि जो मार्क्सवादी जो है स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा नकारात्मक सकारात्मक से है, जिसने असमानताओं को, शोषण को जन्म दिया। उनका मानना है कि इसने क्या करा है, असमानता और शोषण को जन्म दिया। मार्क्सवादी अवधारणा शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, मजदूरों की इस स्थिति में मानवतावादियों और तथा समाजवादियों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है तथा पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देना शुरू भी किया है। मार्क्सवादी स्वतंत्रता के प्रश्न की व्याख्या ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार जहाँ समाज विरोधियों वर्गों में बैठा हुआ है वहाँ जन साधारण के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मार्क्सवादी दृष्टि में स्वतंत्रता की समस्या एक मानवीय समस्या है, वह नकारात्मक स्वतंत्रता का विरोधी है। मार्क्सवादी अवधारणा मानवतावाद और सामाजिक संबंधों का समावेश करती है। तो ये मार्क्सवाद के विचार हैं जिनको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने एक तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से बताया है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।